ये देखिए ट्रायंगल्स इसमें बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको थिल्स थ्योरम कहते हैं, इसको दोबारा बताया जा रहा है। इसकी ये बीपीटी वाली थ्योरम और इसकी कन्वर्स थ्योरम दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सीखने का प्रयास करें। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, मान लीजिए कोई एक ट्रायंगल दिया गया है ए बी सी और इसकी किसी एक लाइन के कोई किसी भी साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रा की जाए, तो हम यहां पर BC के पैरेलल एक लाइन ड्रा कर लेते हैं। ये मान लीजिए DE जो है BC के पैरेलल है। तो हमें क्या करना है, अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ये दो अदर टू साइड्स AB और AC हो गई और इनको सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। तो गिवन में क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल ABC DE इज पैरेलल टू BC। अब हमें प्रूव क्या करना है, AD अपॉन BD AE अपॉन EC। चलो अंजलि आओ, प्रूफ। अब इसका प्रूफ कैसे करना है ये अंजलि बताएगी। रुको 1 मिनट। इसमें ट्रायंगल ABC दिया है जिसमें DE साइड BC के पैरेलल है। अब हमको इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन, हमको B से E को जोड़ना है और C को D से जोड़ेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ज्वाइन B to E and C to D। तो इसको हम ज्वाइन कर देंगे। ये हमने इसको ज्वाइन करवा दिया। इसके बाद हमको E से साइड AB पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है जिसको हम EL कहेंगे, और D से साइड AC पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है जिसको हम DM से नोमिनेट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंड ड्रॉ EL परपेंडिकुलर टू साइड AB and DM perpendicular to side AC। EL perpendicular to side AB and DM perpendicular to side AC। ये हमने कंस्ट्रक्शन का वर्क कर लिया। अब हमको कंस्ट्रक्शन के बाद इसमें प्रूफ करना है। प्रूफ हम जानते हैं, वी नो दैट कि एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे
एरिया ऑफ अ ट्राइंगल is equals to half into base into height. अब हम इसमें पहले दो ट्राइंगल्स लेंगे, उनका एरिया निकालेंगे और उसके बाद उसका रेशियो करेंगे। तो यहाँ पर हम पहले लेंगे ट्राइंगल ADE और ट्राइंगल DBE। तो सबसे पहले ट्राइंगल ADE का हम एरिया निकालेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE हो जाएगा हमारा, ADE ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा हाफ इंटू ट्राइंगल ADE पर बेस लेना है। तो बेस हम किसी भी साइड को ले सकते हैं, चाहे AD ले, चाहे DE ले, चाहे AE ले, लेकिन हमको जो जरूरत है हम उस समय वो बेस लेंगे। तो यहाँ पर EL हमारा परपेंडिकुलर है AB के। अगर हम हाइट की बात करें तो हाइट हम EL लेंगे, क्योंकि EL जब परपेंडिकुलर है AB के तो EL परपेंडिकुलर होगा AD के भी, तो इसको हम एज अ हाइट लेंगे और हाइट जिस साइड पर पड़ेगी वही बेस होगा हमारा। तो EL हमारी AD साइड पर पड़ रही है तो AD को हम बेस लेंगे। तो हाफ इंटू AD इंटू हाइट हमारी EL हो जाएगी। ये हमारा ट्राइंगल ADE का एरिया आ गया। अब इसके बाद ट्राइंगल DBE का हमें एरिया निकालना है। तो हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल DB एंड E। यहाँ पर हम एरिया निकालेंगे ट्राइंगल DBE का। तो ट्राइंगल DBE का एरिया हो जाएगा हाफ इंटू ट्राइंगल DBE में भी वही होगा, बेस हम उसी को लेंगे जहां पर हाइट हमारी पड़ेगी। तो DBE ट्राइंगल में हम बेस DB को लेंगे, क्योंकि इसमें EL हमारा परपेंडिकुलर है साइड AB के, तो DB के भी परपेंडिकुलर होगा, तो EL को एज अ हाइट लेंगे और EL जहां पर पड़ रही है ये जगह, तो इसको हम एज अ बेस लेंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल DB हो जाएगा हाफ इंटू बेस हमारा DB हो जाएगा इंटू हाइट हमारी EL हो जाएगी। अब हमने ट्राइंगल ADE और DBE का एरिया निकाल लिया। अब इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का हम रेशियो कर देंगे। तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE, दोनों ट्राइंगल के एरिया का हम रेशियो करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE है हाफ इंटू AD इंटू EL अपॉन ट्राइंगल DBE का एरिया है हाफ इंटू DB इंटू EL। ये दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो कर दिया। अब इसमें हम जैसा कि देख रहे हैं दोनों डिवाइड में, तो हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा और EL से EL कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा एरिया ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE इज इक्वल्स टू ये हाफ और EL हमारे कट गए, तो बचा हमारे पास AD अपॉन DB। तो यहाँ पर हमने AD अपॉन DB लिख दिया। ये हमारी हो गई इक्वेशन फर्स्ट। जिस तरह से हमने ट्राइंगल ADE और ट्राइंगल DBE को लिया था, सिमिलरली वैसा ही हम ट्राइंगल ADE और ECD को भी लेंगे और उनके ट्राइंगल का रेशियो करेंगे। तो यहाँ पर हम ट्राइंगल ADE का एरिया लेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इज इक्वल्स टू हाफ इंटू, अब
ट्राइंगल ADE में पहले हमने बेस AD को लिया था क्योंकि EL हमारा परपेंडिकुलर था एज अ हाइट हमारी AB पर, लेकिन अब हम यहाँ पर बेस AE को लेंगे। क्यों? क्योंकि DM हमारा परपेंडिकुलर है साइड AC के, तो DM हमारा परपेंडिकुलर होगा AE के भी, और जहां पर हमारी हाइट पड़ती है वही हमारा बेस होता है। तो ट्राइंगल ADE का बेस हमारा AE हो जाएगा। तो हाफ इंटू AE इंटू हाइट हमारी DM हो जाएगी इंटू DM। ये ट्राइंगल ADE का एरिया निकल आया। उसी तरीके से हम ट्राइंगल ECD का भी एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ECD हाफ इंटू, जैसे इसमें हमने बेस AE लिया था वैसे ही इसमें भी हम बेस EC लेंगे, क्योंकि ECD में भी DM जो है परपेंडिकुलर है AC के, तो EC के भी परपेंडिकुलर होगा और हाइट जहां पर पड़ती है वो बेस होता है, तो EC हमारा बेस हो जाएगा। तो हाफ इंटू EC इंटू DM हमारा हाइट हो जाएगा इंटू DM। ये हमने दोनों ट्राइंगल्स का एरिया निकाल लिया। अब हम इन ट्राइंगल का के एरिया का रेशियो करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ECD इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE हाफ इंटू AE इंटू DM दिया है, तो इसको हम हाफ इंटू AE इंटू DM नोट कर लेंगे अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ECD हाफ इंटू EC इंटू DM दिया है, तो इसको हम हाफ इंटू EC इंटू DM का नोट कर लेंगे। इसमें भी दोनों रेशियो हमारे डिवाइड में है, तो हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा और DM से DM कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ECD इज इक्वल्स टू, ये हाफ और DM कैंसिल हो गए तो हमारे पास AE अपॉन EC बचा, AE अपॉन EC ये हमारे पास बचा। ये हमारी इक्वेशन सेकेंड हो गई। ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये सेकेंड हो गई। अब हम जैसा कि जानते हैं कि ट्राइंगल DBE और ट्राइंगल ECD हमारे सेम बेस पर है। जैसे कि आप देख रहे हैं ट्राइंगल DBE इसका बेस ये है और ट्राइंगल ECD इसका बेस ये है। दोनों ट्राइंगल सेम बेस पर है और दोनों ही ट्राइंगल सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है। DE पैरेलल BC, दोनों ट्राइंगल सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है और सेम बेस पर है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं बट ट्राइंगल DBE एंड ECD, ट्राइंगल DBE एंड ट्राइंगल ECD are on the same base, और बेस कौन सा है हमारा DE, are on the same base DE, and both triangles are between same parallel lines, and both the triangles are between same parallel lines, between same parallel lines। पैरेलल लाइंस कौन सी है? DE एंड BC, DE एंड BC। तो जब दो ट्राइंगल्स एक ही बेस पर टिके हुए हैं और दोनों ट्राइंगल सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है, तो दोनों ट्राइंगल्स का एरिया हमारा इक्वल हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ECD। तुम यहां लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ECD। यह हमारी इक्वेशन थर्ड हो गई। ट्राइंगल DBE और ट्राइंगल ECD का एरिया हमारा इक्वल है।
अब इस इक्वेशन को हम चाहे इक्वेशन फर्स्ट पर रखकर देखें चाहे सेकंड पर रखकर देखें, आंसर हमारा सेम आएगा। तो हम इक्वेशन फर्स्ट पर इसको रखकर देखेंगे। तो जब ट्राइंगल DBE और ट्राइंगल ECD का एरिया इक्वल है तो यहाँ पर अगर हम एरिया ऑफ, यहाँ पर हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड। हमने देखा कि इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE को हम ऐसे ही लिख देंगे, ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE एरिया ऑफ ट्राइंगल ECD के इक्वल है। यहाँ पर इक्वेशन थर्ड पर हमने किया है तो DBE की जगह हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ECD लिख देंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ECD ये हमने लिख दिया इज इक्वल्स टू, इसको हम वैसे ही लिख देंगे AD अपॉन DB। ये क्वेश्चन 4 हो गई। अब अगर हम बात करें इक्वेशन 2 और 4 की, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड फ्रॉम इक्वेशन 4, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ECD इधर भी है और इक्वेशन सेकेंड में भी एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ECD है। तो हमारी इन दोनों इक्वेशन में इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पार्ट इक्वल है तो इनके राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं फाइनली फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड फोर्थ, एरिया ऑफ सेकेंड इक्वेशन में एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ECD है और फोर्थ इक्वेशन में एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ECD है। दोनों इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड है तो दोनों इक्वल है हमारे, तो हमारे राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगे। तो हम ये लिख सकते हैं कि AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC ऑन EC, हेंस प्रूव। ये हमने प्रूफ कर दिया। अब किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो इस पूरी थ्योरी में, किसी को कुछ ना आ रहा हो इसमें तो समझ सकते हैं। थैंक यू। अभी हम लोगों ने बीपीटी थ्योरम पढ़ा, अब हम उसकी कन्वर्स थ्योरम करेंगे जिसमें स्टेटमेंट दिया हुआ है इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इन अ सेम रेशियो देन द लाइन मस्ट बी पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो हमें इसमें प्रूव करना है कि जैसे एक ट्राइंगल दिया गया है ABC, उसमें एक लाइन दी हुई है DE जो कि इस ट्राइंगल की दो साइड AB और AC को इक्वली रेशियो में डिवाइड करती है। तो हमें इसमें प्रूव करना है कि DE लाइन BC के पैरेलल है। तो इसको प्रूव करने के लिए पहले हम लिखेंगे गिवन। गिवन में हम वो लिखते हैं जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हमें क्वेश्चन पहले से दिया हुआ है कि DE AB और AC को इक्वली रेशियो में डिवाइड करता है। तो हम गिवन में लिखेंगे AB AD बाय BD इक्वल टू AE बाय C। ये हमें गिवन है और हमें प्रूव करना है, टू प्रूव, और हमें ये प्रूव करना है DE पैरेलल टू BC। तो यहाँ हम लिख देंगे DE पैरेलल टू BC। गिवन में पहले लिखना चाहिए इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC। गिवन में हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC। अब इसमें गिवन हुआ ये सब लिखा। अब इसमें हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा तो हम इसमें कंस्ट्रक्शन भी लिखेंगे। तो पहले तो हम इसमें एज्यूम कर लेते हैं DE इज नॉट पैरेलल टू BC, कि DE BC के पैरेलल नहीं है। ये हमने एज्यूम किया है, जरूरी नहीं कि सही हो। तो अगर DE BC के पैरेलल नहीं है तो हम एक लाइन और ड्रा करेंगे जो BC के पैरेलल हो। ये हम कंस्ट्रक्ट करेंगे और कंस्ट्रक्शन हमेशा डॉट लाइन में होती है। तो हमने ये DF कंस्ट्रक्ट कर लिया BC के पैरेलल। तो कंस्ट्रक्शन हम लिखेंगे DF ड्रॉ DF
पैरेलल टू बीसी। अब हमने ये कंस्ट्रक्ट कर लिया है और हमें ये माना है कि डी इज नॉट पैरेलल टू, तो यहाँ लिख देंगे लेट एज्यूम ये प्रूफ है डी इज नॉट पैरेलल टू BC। ये हमने एज्यूम किया है और DF हमने ड्रॉ किया, कंस्ट्रक्ट किया BC के पैरेलल। तो अगर हमने DF BC के पैरेलल किया तो बाय BPT थ्योरम जो अभी हम लोग ने पढ़ी थी, DF पैरेलल BC है तो इसके जो DF जो है इन दोनों साइड्स को इक्वली रेशियो में डिवाइड करेगा, तो इससे हो जाएगा AD बाई DB, AD बाई DB इक्वल टू AF बाई FC। इसमें हम साइड में लिख देंगे बाय BPT थ्योरम। और हमें क्वेश्चन में गिवन है दैट AD बाय BD इक्वल टू AE बाय CE, तो इसको भी हम लिख लेंगे यहाँ पे। ये हमारा गिवन है। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई और ये सेकंड। तो आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में देख रहे थे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड दोनों में इक्वल है, तो हमारा राइट हैंड साइड भी ऑलरेडी इक्वल हो जाएगा। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, अब इसमें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड हमारी इक्वल हो जाएगी, तो हो जाएगा AF बाई FC इक्वल टू AE बाई CE। अब हमें ये मिली, अब हम इसमें दोनों साइड में 1 ऐड करेंगे। ये हमारा हो जाएगा AF बाई FC प्लस 1 इक्वल टू AE बाई CE प्लस 1। अब हम इसमें नीचे एलसीएम ले लेंगे, तो हमारा ये आएगा FC AF प्लस FC अपॉन FC यहाँ पे आ जाएगा, और इसमें आ जाएगा हमारा AE प्लस CE इक्वल टू CE। तो हम जब AF प्लस FC करेंगे तो इसमें AF प्लस FC इक्वल टू AC के इक्वल है, तो यहाँ पे AF प्लस FC की जगह हम लोग AC लिख देंगे, AC बाई FC इक्वल टू, अब AE प्लस CE हम देखेंगे तो AE और CE भी AC के इक्वल है, तो यहाँ पर AE और प्लस CE की जगह AC लिख देंगे अपॉन CE। अब हम देख रहे हैं इसमें जो न्यूमरेटर है वो दोनों में इक्वल है, तो इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या 1 बाई FC इक्वल टू 1 बाई CE। तो अगर हम इसको रेसिप्रोकल कर दें तो FC इक्वल टू CE हो जाएगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं डेट FC इक्वल टू CE हो गया, और जो कि तभी पॉसिबल है जब पॉइंट E और F एक दूसरे पे कोइंसाइड हो, मतलब एक दूसरे के ऊपर हो। तो ऐसा तभी होगा जब ये एक दूसरे के ऊपर होंगे, तभी ये पॉइंट इक्वल होंगी FC इक्वल टू CE, और इसके ऊपर ही होगी तो हमने DF पहले ही पैरेलल ड्रॉ की है, तो DE भी ऑलरेडी पैरेलल हो जाएंगी। तो यहाँ हम लिख देंगे इट इज ओनली पॉसिबल when point F and E are coincided। तो
अगर एफ और ई एक दूसरे के ऊपर ही है तो डी एफ हमने पहले ही पैरेलल कंस्ट्रक्ट किया, तो डी एफ तो ऑलरेडी पैरेलल है, और ई भी अगर एफ पॉइंट पे है तो डी ई भी पैरेलल होगा। डी इज ऑल्सो पैरेलल टू बी सी। ये हमारा प्रूफ हो गया। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ ले अभी। सबको समझ आ गया?